वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना मिन सय्याति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वन्नादिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, शायर लिखता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। तो हमारी और आपकी क्या मजाल है कि सरकार की महफिल सजावे, कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। इसलिए यहां पर बैठना सबकी बस की बात नहीं है। इस उर्स के मौके पर जो खुशनसीब लोग हैं वो आए हैं दीदार हासिल करके कुछ पाने के लिए, और कुछ लोग साइडों में इधर उधर बैठकर गप्पे लड़ाकर उसको ये एहसास होता है कि हम उर्स में आए हैं, हमें कुछ मिलेगा। लेकिन याद रखो, इधर उधर बैठकर गप्पे मारने वालों, यहां से तुम्हें कुछ ना मिलेगा मगर गुनाह के बोझ तुम्हारे सर जरूर रख दिया जाएगा। आए हो ये मुबारक रात, मुबारक महफिल, इस नूरानी पुरजोर माहौल में जब आए हो तो कुछ हासिल करके जाओ। अल्लाह के वली का जब जहां उर्स होता है तो अल्लाह की रहमतों की बारिश हुआ करती है, अल्लाह की रहमतों की बारिश हुआ करती है। और ऐसी जगह पर आकर के गैरों की बात ना किया करो, यहां पर मोहब्बत से आओ और उनकी बारगाह में मोहब्बत से झुक जाओ, तुम्हें मोहब्बत से अता कर दिया जाएगा। सुभान। शायर लिखता है कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, कट जाती है जंजीरें। यकीन ईमान हमारा पुख्ता होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप हजरात से एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि जो इधर उधर बैठे हैं वो शामियाने में आकर के बैठ जाएं। इसलिए कि आज ही की ये महफिल है जहां पर अल्लाह की रहमतों के शामियाने में बैठकर अल्लाह का फैज और इस वली के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो फैज अता करता है उस फैज को भरपूर अपनी दामनों में समेट लो। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना भी इबादत और सुनना भी इबादत। बोलो इबादत है कि नहीं? रात भी इबादत,
महफिल भी इबादत, शामियाना भी इबादत। खुदा की कसम आज की रात ये जर्रे जर्रे तिनके तिनके इबादत वाली है, अल्लाह रसूल की जिक्र करने वाली है। इसलिए यहाँ पर आओ, अपने कदम को संभाल कर रखना, इसलिए कि आज से पहले जितनी तुमने गुनाहें की हैं उस गुनाहों को बाहर रखो, इनकी चौखट पर आओ तो पाकी और साफी हासिल करके आओ। इसलिए कि अल्लाह के वली तुम्हारी रुपयों पैसों तुम्हारी जीनत और निगार को नहीं देखता, अल्लाह के वली तुम्हारे दिलों को देखा कर, दिलों को देखा कर, दिलों को देखा कर, दिलों को देखा कर। तुम्हारे दिलों के हालात से अल्लाह के वली जो होते हैं वो वाकिफ हुआ करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आओ अपनी उन्वान शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि 2-4 अशआर का नात्य कलाम सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी हुई कलाम पाक आप हजरात के सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जहाँ पर अच्छी लिखे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जरूर नवाजिएगा, इसलिए कि नात्य कलाम सुनना और सुनाना दोनों सवाब है। तो आइए नाते कलाम पढ़ने से पहले हम और आप मिलकर झूम झूम कर मचल कर गुलामी का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर अच्छा लगा तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सोते है कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो यही शेर पढ़ता रहूंगा, टाइम हो जाएगा, बापू बोलेंगे खत्म करो, सलामी के लिए खड़े हो जाएंगे। याद रखना सुभान अल्लाह बोलते रहो, इसलिए कि जो किसी नेकोकार की महफिल में अल्लाह और रसूलुल्लाह का जिक्र सुनकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस सुभान अल्लाह कहने वाले शख्स के नाम से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगाता है। जो चाहता है कि मेरे नाम का दरख्त, मेरे नाम का पेड़, मेरे नाम का पौधा जन्नत के अंदर लगे, वही सुभान अल्लाह बोलेगा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। कि सबने शब महशर में ललकार दिया हमको, सबने शब महशर में ललकार दिया हमको, सबने शब महशर में ललकार दिया हमको, सबने शब महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। कि तैबा से कि तैबा न सही अफजल मक्का में बड़ा जाहिद
अफजल, मक्का भी बड़ा जाहिद, तैबा सना सही अफजल, मक्का भी बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों आग लगाई है। अरे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों आग लगाई है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों आग लगाई है। सोते हैं कि महशर में सिर्फ उनके रसाई है, गर उनके रसाई है। लो जब तो बनाई है। एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। माइक आवाज बहुत खींच रहा है, एक सेटिंग करके रख दो जहाँ पे मजा आवे। आवाज बहुत खींच रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक मर्तबा और हसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम नातिया कलाम का 2-3 अशार और आप सामीन के हवाले करने जा रहा हूँ, जहाँ पर सुनने में अच्छी लगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जरूर नवाजिएगा। कि चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है। कह दीजिए कि चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है। चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है। कि चमन चमन में जिस तरह चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है। इसी तरह अरब का महताब लाजवाब है, इसी तरह अरब का महताब लाजवाब है। चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है। और हजरत माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पर्दे की शान में शायर ने क्या कहा है, समाअत फरमाए कि चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, इसी तरह अरब का महताब लाजवाब है। और न देखा न देखा न देखा आसमान तेरा सर कभी खुला हुआ, सर कभी खुला हुआ। कि न देखा आसमान न देखा आसमान तेरा सर कभी खुला हुआ, सर कभी खुला हुआ। ऐ बिन्ते मुस्तफा तेरा हिजाब लाजवाब है, ऐ बिन्ते मुस्तफा तेरा हिजाब लाजवाब है, ऐ बिन्ते मुस्तफा तेरा हिजाब लाजवाब है। गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है। चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, इसी तरह अरब का महताब लाजवाब है। और बड़ा ही प्यारा शेर है, मुलाहिदा फरमाए कि कहीं पे तेरी याद थी, कहीं पे तेरा जिक्र था, कहीं पे तेरी याद थी, कहीं पे तेरा जिक्र था, कहीं पे तेरी याद थी,
कहीं पे तेरी याद थी, कहीं पे तेरा जिक्र था, कहीं पे तेरी याद थी, कहीं पे तेरा जिक्र था। फरिश्ते कह उठे तेरा हिसाब लाजवाब है, फरिश्ते कह उठे तेरा हिसाब लाजवाब है। चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, इसी तरह अरब का महताब लाजवाब है। और आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाए कि कुरान है जवाब आसमानी हर किताब का, कि कुरान है जवाब आसमानी हर किताब का, कि कुरान है जवाब कुरान है जवाब आसमानी हर किताब का, कुरान है जवाब आसमानी हर किताब का, आसमानी हर किताब का। मगर कुरान वो है जो किताब लाजवाब है, मगर कुरान वो है जो किताब लाजवाब है। गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है। चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, इसी तरह अरब का महताब लाजवाब है। एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप हजरात को जिस हस्ती की इंतजार है वो आप हजरात के सामने जलवा फरमा है। सैयद सलीम बापू साहिब क़िबला मद्दिज़िल्लहु नूरानी जो जामनगर से चलकर आपकी सरजमीन नवोदरा में तशरीफ ला चुके हैं, मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला इनकी तकरीर से आप सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला किया जाएगा। थोड़ी देर आप हजरात मुझे भी बर्दाश्त कर लें, तो एक मरतबा और बचन के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आज ये मुबारक रात है। आज इस मुबारक रात के मौके पर, इस उर्स के मौके पर सैयद शाह हाजी मस्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज आज नवोदरा की सरजमीन पर जारी और सारी है। तो इनकी फैज से अपने आप को आप हजरात माला माल करें, क्योंकि देखो इंसान जब गुनहगार होता है और अपनी गुनाहों के गठरी को लेकर इस दुनिया से जब वो चला जाता है, हश्र के दिन जब वो भटकता रहता है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता। बाप बेटे का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता, माँ बेटी की नहीं होती, बहन भाई की नहीं होती, रिश्तेदार रिश्तेदार के नहीं होते, दोस्त दोस्त के नहीं होते, कोई किसी का हामियोकार मददगार नहीं होता। हर इंसान वहां पर अपनी गुनाहों की गठरी को लेके भटकता रहेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। मगर ए मुसलमानों, सुनो सुनो, आज नवोदरा की सरजमीन पर हाजी मस्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक सजाया गया है। इस उर्स मुबारक के मौके पर आज की इस नूरानी रात में, इस नूरानी महफिल में आप और हम यहाँ पर हाजिर हैं कि खुदा की कसम उस रोज जब आप भटकते रहोगे, कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई हामियों कार ना होगा, कोई मददगार ना होगा, तो खुदा की कसम यही रात, यही नूरानी रात, यही मुबारक रात उस दिन हमें काम आएगी। हाजी मस्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हमारी तरफ अपनी नूरानी नजरों से जलवा फरमा होंगे, जब हमारी तरफ मुलाहिजा फरमा होंगे, तो खुदा
की कसम ये देखकर पहचान जाएंगे, ऐ फला इंसान तुम कहां भटक रहे हो, ऐ फला इंसान तुम कहां भटक रहे हो, इधर आओ इधर आओ। खुदा की कसम उस वक्त हैरत में पड़ जाओगे, ये बुजुर्ग आखिर कौन है, ये नूरानी शक्ल वाला इंसान आखिर कौन है। इसको हमने कभी ना देखा था, इसको हमने कभी ना जाना था, इसको हमने कभी ना पहचाना था, मगर आज ये हमारा नाम लेकर पुकार रहा है, आज ये हमें जानता है, हमारा नाम मालूम है, आज हमें पुकार रहा है। खुदा की कसम जब हैरत से बाहर निकलोगे, उसके करीब पहुंचोगे तो वो हाथ बढ़ाकर आगे खींच लेंगे और कहेंगे, ऐ मेरे गुलामों मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, इसलिए कि मैं तुझे पहचानता हूं, इसलिए कि मैं तुझे जानता हूं। ऐ मुसलमानों, आज इस उर्स के मौके पर इस महफिल मुबारक में जो इंसान अंदर आए हैं वो अल्लाह की रजिस्टर में लिखा गया है, और जो इंसान यहाँ से बाहर है, वो जो इंसान यहाँ से बाहर है वो अल्लाह की रजिस्टर में अभी तक लिखा नहीं गया। इसलिए कि यहाँ पर आओ, अगर अल्लाह के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना है, खुदा की कसम वो बुजुर्ग, वो नूरानी शक्ल वाला इंसान जब तुम्हारा कलाई पकड़कर तुमसे कहेगा, मेरे गुलाम हो तुम, मेरे गुलाम हो तुम, मेरे शहदाई हो, तो पूछोगे, ऐ नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग मोहतरम ये तो बताइए आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज कुछ लोग कहते हैं कि मज़ारों को नहीं मानना चाहिए, वलियों को नहीं मानना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। खुदा की कसम ऐसी गिरी हुई जमातों के चक्कर में मत पड़ना, वरना दीन खराब हो जाएगी, दुनिया भी पलीद हो जाएगी, कब्र भी तुम्हारे लिए अंधेरा हो जाएगा। खुदा की कसम अगर आखिरत को संवारना है, अगर दुनिया को बनाना है, अगर दुनिया में कायम शुदा रहना है, अगर दुनिया में शोहरत चाहते हो, दुनिया में इज्जत चाहते हो, दुनिया में बुलंद मुकाम चाहते हो, तो खुदा की कसम अल्लाह वालों की दामन से अपने आप को वाबस्ता कर दो, अल्लाह वालों की दामन से अपने आप को वाबस्ता कर दो। अगर दुनिया में मकाम चाहते हो, दुनिया में अगर इज्जत चाहते हो, दौलत काम नहीं आती। आज लोग कहते हैं हमारे पास दौलत है, सारी खुशियां खरीद कर अपने कदमों में डाल देंगे, हमें क्या जरूरत है हाजी मस्तान की दरगाह पे जाने की, हमें क्या जरूरत है ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार पे जाने की, हमें क्या जरूरत है गौसे आजम के दरबार पे जाने की। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अरे मूर्ख इंसान, तेरे पास दौलत है तो तुझे गुरूर आ गई, तारीख उठा करके पढ़ लो, तुझसे भी बड़े बड़े मालदार आए, जिन्होंने नबी को नहीं माना वो जमीन में गर्क हो गए, जिन्होंने नबी को नहीं माना वो जमीन में गर्क हो गए। जितने चाहे पढ़ ले नमाज, जितने चाहे रख ले रोजे, जितने चाहे हज पे हज अदा कर ले, जब तक नबी और वलियों बुजुर्गाने दीन अहले बैत अतहार की मोहब्बत उसके सीने में नहीं है, कोई भी हज नमाज उसकी काबिल मकबूल नहीं है, कोई मकबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन है? अल्लाह ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया, तो सच्चे कौन है? आज लोग कहते हैं, ए भाई तुम हाजी मस्तान के दरबार पे क्यों जाते हो, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पे क्यों हाजिरी देते हो, क्यों देते हो? अल्लाह अल्लाह, अरे बेईमान, तुझे नहीं मालूम जब ईमान में कोई खराबी हो तो हाजी मस्तान के दरबार पे आ जाना, तुम्हारी ईमान की रिपेयर हो जाया करेगी, तुम्हारी दिलों की हिफाजत हो जाएगी, तुम्हारा मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा। इसलिए उलमाओं की महफिल में जब जाते हैं, उलमाओं की मजलिस में जाते हैं, तो हुक्म होता है कि अपनी जबानों को संभाल लिया करो, और जब वलियों की बारगाह में जाते हैं तो हुक्म होता है अपने दिलों को संभाल लिया करो। इसलिए कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो जाहिरी को तो देखते ही देखते हैं, मगर बातिनी का भी इल्म उसे है। बोलो है कि नहीं? किस किस का अकीदा है कि अल्लाह के वलियों को बातिनी इल्म है? वो हाथ उठाकर बताए, वो हाथ उठा करके बताए। सुभान अल्लाह। यह है सुन्नी वल जमात। खुदा की कसम, अल्लाह के वलियों को बातिनी इल्म भी है,
है, ज़ाहिरी इल्म भी है, ये हम कह नहीं रहे, बल्कि हमारा अकीदा, हमारा ईमान है कि अल्लाह के वलियों को बातिनी इल्म है। अल्लाह अल्लाह। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक मुफलिस औरत, मजबूर औरत पहुंच गई। हाथ में क्या था? 3 सफेद अंडे थे और तीनों अंडे को लेकर के कहा, हुजूर ये 3 अंडे हैं, मैं सदका करना चाहती हूँ। फिर दिल ही दिल में क्या ख्याल आया कि हुजूर मुफलिसी गुर्बती के आलम में मैंने पूरी जिंदगी गुजार ली, अब मैं मालदार बनना चाहती हूँ, अमीर बनना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े ही पावरफुल वली, बड़े ही मारूफ और मशहूर वली कि खुदा की कसम जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत की तरफ देखा तो खुदा की कसम उस औरत की चेहरे पर, उनकी दिलो दिमाग में जो बात चल रही थी वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ लिया। उनके दिलों में जो बात घूम रही थी, वो दिल में सोच रही थी कि मुफलिसी के आलम में, गुर्बती के आलम में बहुत जिंदगी गुजार ली, अब नहीं चाहिए ये गरीबी, ये मुफलिसी, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नहीं चाहिए। कुछ ऐसा कर्म हो जाए, कुछ ऐसा इनायत हो जाए कि हम अमीर हो जाए, मालदार हो जाए। मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत की दिलों की बात को जान लिया। खुदा की कसम तीनों अंडे को हाथ में लेते हैं, कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 मर्तबा पढ़ते हैं। उस अंडे में फूंक मारते हैं कि खुदा की अंडा जो सफेद था वो देखते ही देखते सोने का बन जाता है। देखते ही देखते तीनों अंडे सोने का बन जाता है। उस औरत को दे दिया गया, जा लेकर चली जा। घर वापस आई, शोहर से कहा, मेरे शोहर इधर आओ। शोहर ने कहा, बीवी क्या बात है, बड़ी प्यार से बुला रही हो। तो बीबी ने कहा, शोहर बात ही कुछ ऐसी है, करीब आओ। ये बात जोर से कहने की नहीं, ये बात कानों में बोलने वाली है। शोहर घबरा गया, बीवी के करीब जाते हैं, बीवी से बड़े प्यार से कहते हैं, मेरी बीवी मामला क्या है, आज से पहले तूने ऐसी बात मेरी कानों में नहीं कही है, आज ऐसी कौन सी प्यारी बात है जो तू मेरी कानों में बोलना चाहती है। अल्लाह अल्लाह। ऐ सुन्नी गयूर मुसलमानों, सुनो सुनो, जब वो बीवी अपने शोहर को करीब बुलाती है और कानों में कुछ चुपचुपाती है और बोलती है, ए मेरे प्यारे शोहर सुनो सुनो, आज मैं 3 अंडे लेकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में गई थी। मैंने क्या देखा कि हुजूर ने इस 3 अंडे पर सूरे अखलास की तिलावत करी। सूरे अखलास की तिलावत 3 मर्तबा पढ़कर इसमें दम कर दिया, इसमें फूंक मार दिया। फूंक मारते ही ये अंडा सोने का बन गया। ए मेरे शोहर, जा जा दुकान से बेशुमार अंडे खरीद करके ले आ। खुदा की कसम आसपास के दुकानों में जितने अंडे थे सारे अंडों को घर में जमा कर लिया गया। फिर बीबी कहती, मेरे शोहर घरों में तलाश किया जाए, पूरे मोहल्ले में एक एक घर का दरवाजा खटखटा कर घर में अंडा ढूंढा गया। जिस जिस घर में अंडा मिला अंडे लेकर घर पहुंच जाता है। बीबी कहती है, ऐ मेरे शोहर अब इसमें कुल अल्लाह पढ़ना शुरू कर दे और कुल अल्लाह पढ़कर इस अंडे में दम करना शुरू कर दे। अभी तो ये अंडा है, अभी ये सोने का अंडा बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये कोई जादू टोना नहीं है कि जो भी चाहे इसे अपना ले। ऐ मुसलमानों, कुरान उसी के लिए शिफा बनती है, कुरान उसी के लिए दवा बनती है जिसका ईमान और नीयत साफ होती है। जिसका ईमान और नीयत साफ होती है, जिसको दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं होती, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, कुरान उसी का हामी वकार होता है। ये अल्लाह के वली हाजी मस्तान है, खुदा
की कसम, ये आज इसकी ये शोहरत, आज इसका ये मकाम, आज इसका ये रुतबा, आज देखो इनका महल ये कोई महल नहीं, ये एक जन्नत का महल नवदरा की सरजमीन पर खूबसूरत नजर आ रहा है। खुदा की कसम, जन्नत की क्यारियों को देखना है तो वलियों की बारगाह में चले जाया करो। अगर वाकई तुम्हें जन्नत देखना है तो मदीना शरीफ चले जाया करो। ये है अल्लाह वालों की अजमतें हैं। खुदा की कसम, वो औरत अपनी शोहर से कहती, मेरे शोहर पढ़ कुल अल्लाह पढ़। शोहर ने कुल अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा पढ़ लिया, फूंक मारा, अंडा अंडा ही है, सोना नहीं बन रहा है। फिर बोली बीवी, शोहर और पढ़ो, और पढ़ने लगा, और पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद फिर फूंक मारा, अंडा सोना नहीं बना, अंडा ही है। बीवी कहती, शोहर और पढ़ो, और पढ़ो। शोहर पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पूरी रात खत्म हो गई, सुबह का सूरज नमूदार हो गया। खुदा की कसम, बीबी हैरान, शोहर परेशान। ऐ बीबी, थक गया, आगे अंडा अंडा ही है, सोना नहीं बन रहा है, मामला क्या है? खुदा की कसम, सुबह हैरत परेशान होकर के ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में पहुंच जाते हैं। दोनों मियां बीबी सरे खम करके अर्ज करते हैं, हुजूर आपके हाथ में कौन सी ऐसी जादू है, आपकी जबान में कौन सी ऐसी तासीर है कि आपने कुल अल्लाह पढ़ा, फूंक मारा, अंडा सोना बन गया। मगर हम रातों रात मियां बीबी कुल अल्लाह पढ़ते रहे, अंडे में दम करते रहे, मगर अंडा अंडा ही रह गया, सोना नहीं बना। मामला क्या है हुजूर? ये सारे अंडे आपकी बारगाह में पेश किया जा रहा है, हुजूर इसे भी सोना बना दिया जाए। मेरे कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, अरे मूर्ख सुन, अगर उस वक्त जब मैं जलाली के आलम में था तेरे 3 अंडे तो क्या, अगर सैकड़ों अंडे भी तू उस वक्त दे दिया होता, मैं उसे सोना बना चुका होता। मगर अब वो वक्त नहीं रहा है, वापस चला जा। अब वो वक्त नहीं रहा, वापस चला जा। इसलिए मुसलमानों, जबान में तासीर पैदा करो। अगर कुरान की ताकत देखना चाहते हो, जबान में तासीर पैदा करो, मिठास पैदा करो। अगर कुरान की उल्फत को देखना चाहते हो, कुरान से बढ़ के कोई किताब नहीं। बोलो, कुरान से बढ़ के भी दुनिया में कोई किताब है? कोई किताब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा नबी दिया, ऐसा नबी दिया, सारे नबियों में लाजवाब, और उस नबी के सदक़े में हमें ऐसा कुरान दिया, ऐसा कुरान दिया कि सारे किताबों में लाजवाब, और हमें ऐसा हुसैन दिया कि सारे हुसैनों में लाजवाब, सारे हुसैनों में लाजवाब। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें नाज करना चाहिए कि हम उम्मते मोहम्मदिया में पैदा हुए हैं, हम अपने जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। हमें वलियों से मोहब्बत है, हमें माँ बाप से मोहब्बत है, हमें बड़ों से मोहब्बत है, अपने पीरों से मोहब्बत है, अपने उलमाओं से मोहब्बत है, अपनी खानकाओं से मोहब्बत है। सुन्नी उलमाओं का रास्ता ही तो यही है। अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह से डरते रहो, इन सच्चों के दामन को पकड़ के रास्ता इख्तियार करते रहो। यही तो सीधा रास्ता है। अल्लाह ने कुरान पे फरमा दिया ना, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा की कसम, यही सच्चे हैं, यही बुजुर्गाने दीन है। जब कल हम फंस जाएंगे तो यही हाजी मस्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारी कलाई को पकड़ के कहेंगे, ऐ मेरे गुलाम, याद कर, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ, तू नवादरा का रहने वाला है, तू फला का बेटा है, तेरे इतने औलाद थे, तेरे इतने जायदाद थे, तेरे पास इतनी दौलत थी। याद कर, तू नमाज नहीं पढ़ता था, कब्र में इसलिए अजाब में मुब्तला था, तू नमाज नहीं पढ़ता था इसलिए तुझ पर सजाएं हो रही थी, तू नमाज नहीं पढ़ता था, तू रोजा नहीं रखता था, इसलिए कब्र की अंधेरियों में घुटता रहता था, जहन्नमी अज़दाओं से लड़ता रहा था। ऐ इंसान सुन, तूने नमाज नहीं पढ़ी, कब्र में सजा मिल गई, तूने रोजा नहीं रखा, कब्र में सजा मिल गई। लेकिन अब घबराना नहीं, इसलिए कि मैं आ गया हूँ। ऐ इंसान, मुझे पहचान, मैं ही वो हाजी मस्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हूँ, इसलिए कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, मैं अल्लाह के लिए हो गया था, अल्लाह मेरे लिए हो गया था।
इसलिए कि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह भी उसके लिए हो जाता है। इसलिए मुसलमानों, तुम तन मन धन से अल्लाह को मानते रहो, अल्लाह को जानते रहो, हर चीज में अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहो। दौलत कमाओ अल्लाह का नाम लेकर, औलाद की परवरिश करो अल्लाह का नाम लेकर, घर बनाओ अल्लाह का नाम लेकर, खेतियां करो अल्लाह का नाम लेकर, तुम घर में कोई भी ऐसा नेक काम करो अल्लाह का नाम लेकर। मेरा नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जिस बंदे मोमिन ने कोई भी काम हो करने से पहले जो अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह उनकी तिजारत करने वालों के, काम करने वालों के कदम कदम पर सवाब अता फरमाता है, सवाब अता फरमाता है, सवाब अता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी काम करो अल्लाह का नाम लेकर के करो। आज हम घर बनाते हैं, कोई नया घर बनाया तो बुलाते हैं ऐसे आदमी को जिसको वुजू बनाना नहीं आता, खाना खाना नहीं आता। अरे ये हमारे गांव का प्रमुख है, ये सरपंच है, ये बड़ी पोस्ट पर है, ये बड़े ओहदे पर है, लेकिन याद रखना वो जहां रहेगा तू भी वहीं रहना, तू भी वहीं रहना। किसी आलिम, किसी बुजुर्ग, किसी फकीर को पकड़ करके ले आया करो अपने घरों की बुनियाद के लिए, अपने घर के उद्घाटन के लिए, अपने घर में फातिहा पढ़वा दिया करो। खुदा की कसम, एक बुजुर्ग की, एक फकीर की, एक आलिम की, एक आले रसूल की दुआ को अल्लाह ने चाहा अपने हबीब के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अगर कबूल फरमा लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज ऐसे लोगों को बुलाते हो अपनी दुकान का फीता काटने के लिए, याद रखना जब तुम्हारा फीता काटने के लिए वो मौलाना आएंगे, वो मौलाना जानते हो किसने नहीं देखा? हमने भी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। एक हमारे दोस्त यार थे, एक दिन दाढ़ी बना के आया, दाढ़ी की उसकी कटिंग ऐसी थी ना कि मैंने पूछा, भाई ये कटिंग कैसी है, ये क्या है? कि कोयले से तो नहीं बनाए हो? कहा नहीं नहीं बापू, कोयला नहीं, ये स्टाइल है, ये आप नहीं समझोगे, ये आप नहीं समझोगे। फ्रेंच कट, क्या क्या कट, ऐसे ऐसे कट। मैंने कहा आज तूने तो ये कटवा के आया है, याद रखना जिस दिन वो मौलाना आएंगे ना, ये मौलाना से चाहे डरो चाहे ना डरो, वो मौलाना आते हैं ना तो बड़े बड़े मिनिस्टर की कुर्सी हिल जाया करती है, बड़े बड़े मिनिस्टरों की कुर्सी हिल जाती है। कहा वो मौलाना कौन है? मैंने कहा उसका नाम मत लो, नहीं तो अभी आ जाएगा, नहीं तो अभी आ जाएगा। नहीं मुझे जानना है वो मौलाना कौन है। मैंने कहा अरे बेवकूफ, उस मौलाना का नाम सुनना चाहते हो? उस मौलाना का नाम है हजरत अल्लामा व मौलाना मलकुल मौत। वो मौलाना जहां भी आते हैं, जिस हाल में होते उसी हाल में तुम्हारा फीता काट के चला जाता है, कि कोई रोक टोक नहीं। गाड़ी में हो तो गाड़ी में कट, बिस्तर में हो तो बिस्तर में कट, बाथरूम में हो तो बाथरूम में कट, संडास में हो तो संडास में कट, जिस हाल में हो उसी हाल में कट। अल्लाह ने फरमा दिया जा फला बंदे का टाइम पूरा हो गया, अब उसकी कटिंग करो। फिर पता चलेगा कब्र में तुम्हारी फ्रेंच कट, तुम्हारी कट कैसी कट है जब कब्र में तुम्हारे साथ कटाई होगी। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को ऐशो इशरत में मत गुजारो, इसलिए कि ये इम्तिहान की घड़ी है। असल इबादत तो वही होती है जो जवानी के आलम में किया जाता है। असल इबादत तो वही है जो हालत जवानी में किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस रात में आए हो, आनंद लो, लुत्फ उठाओ, भरपूर मजा लो, इसलिए कि आज हाजी मस्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान जारी और सारी है। खुदा की कसम ये रात भारी पड़ने वाली है। कल महशर के दिन जब हम भटक जाएंगे तो यही हमारे सैयद शाह बुखारी है, हमारे कलाई को पकड़कर खुदा की बारगाह में वकालत करेंगे, मेरे मौला ये मेरा गुलाम है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा शेदाई है, मेरे मौला इसे माफ फरमा दिया जाए। मैं जानता हूँ ये गुनहगार है, ये बदकार है, ये सियाकार है, ये खताकार है, ये मुजरिम है, ये जहन्नमी है, मगर मौला ये इल्तिजा है कि मैं जन्नत में कैसे जाऊं। मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा शेदाई, मेरा गुलाम जहन्नम में जाए और उसका पीर, उसका वली जन्नत में जाए, मौला ये मुझे गवारा नहीं है। मेरे मौला मैं जन्नत में तभी जाऊंगा जब मेरे एक एक मुरीद को बख्शा चला जाएगा। खुदा की
की कसम अल्लाह की वली के इकरार के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला अपने उस वली की इल्तिजा को, उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। अपने इस वली के सदक़ात फेल में हमारी गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह ताला हमें भी जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के वली के दर पे आए हो तो कुछ हासिल करने के लिए आओ, कुछ हासिल करने के लिए आओ। यहाँ पर कहते 1 रुपए की दुआ, दुआ 1 रुपए की मगर मांग करोड़ों की। सुना है ना कि दुआ 1 रुपए की और मांग करोड़ों की। किसी अल्लाह के वली के मजार पे जाएंगे या किसी नेक काम में या किसी महफिल में या किसी मस्जिद या किसी मदरसे के नाम से एक मुसलमान के पास जाओ। आजकल तो ऐसे भी रमजान का महीना आता है तो टोपी वालों को देख के लोग डर जाते हैं, ये टोपी दाढ़ी वाला है, ये भी कुछ काटने आया है, इससे भागो, इससे बचो। कुछ लोग होते हैं ऐसे गंदे ख्यालात के, मगर याद रखना खुदा की कसम नेक काम में हिस्सा लिया करो। हो सकता है कि वही नेक काम तुम्हारा आखिरत में काम आ जाए, बख्शिश का जरिया बन जाए। हिस्सा लिया करो। कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे आता है तो देख के दरवाजा मत बंद कर लिया करो। तुमसे पैसा नहीं होता, मालो जर नहीं होता तो एक गिलास पानी पिलाकर उसको वहां से विदा किया करो ताकि उसको ठंडक मिल जाए। अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले और उसकी दुआ के सदके अल्लाह तुम्हारी मालो जर में इजाफा अता फरमा दे, तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमा दे, तुम्हारी घरों में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह कब किसकी दुआ को कबूल फरमा ले ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए मुसलमानों, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है, हम वलियों को मानते हैं, हम बुजुर्गान दीन को मानते हैं, इनकी कौलो फेल पर अमल करके हम जिंदगी गुजारा करते हैं। आज लोग नारा तो लगाते हैं, नारे तकबीर, फला वली का दामन, हाजी मस्तान का दामन, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी दामन पकड़ा है? पकड़े ही नहीं तो छोड़ोगे कहां से? पहले पकड़ के तो देखो। दामन कभी किसी कुर्ते के दामन का नाम नहीं, किसी कपड़े के हिस्से का नाम दामन नहीं है। खुदा की कसम जो तुम समझते हो ये वो दामन नहीं है। उस दामन में उतर करके देखो। आज हुसैन का दामन का नारा लगाते हो, गरीब नवाज के दामन का नारा लगा देते हो, मौला अली के दामन का नारा लगाते हो, मगर कभी उस दामन को समझ के देखो। खुदा की कसम उस दामन को जिस दिन तुम समझ जाओगे तुम्हारी दुनिया आबाद और तुम्हारी कब्र भी आबाद हो। उस दामन से मुराद है तरीक़े मुस्तफ़ा। ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। उस दामन का मुराद नाम है तरीक़े मुस्तफ़ा। तरीक़े मुस्तफ़ा में नमाज भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में रोज़ा भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में हज भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में जिक्र भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में ज़कात भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में खैरात भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में सदका भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में मोहब्बत भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में उल्फत भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में दुश्मनों को माफ़ कर देना भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में छोटों पर शफ़क़त करने के बारे में भी है, तरीक़े मुस्तफ़ा में यानी सर से लेकर पांव तक जिक्र करने का नाम तरीका है मुस्तफा। फिर लगाओ दामन, हुसैन का दामन, गरीब नवाज का दामन। नमाज पढ़ लो, नारा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, गरीब नवाज के दामन का नारा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले उस दामन को पकड़ो, उसको समझो, फिर नारा लगाना। तुम भी कामयाब, तुम्हारे नारा भी कामयाब हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ज्यादा वक्त तो नहीं, 11:30 बज गया है, वक्त ज्यादा हो रहा है। इसलिए अब मेरे बाद सैयद अलहाज सलीम बापू साहिब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी को मैं माइक दूंगा। आप हजरात उसका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। दोनों हाथों को लहरा कर आप हजरात नारा लगाइएगा बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए किराम, सादाते इज़ाम, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माइक पर सैयद सलीम बापू साहिब क़िबला मद्दजिल्लहु नूर।